क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। टेबल दी हुई है। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। क्वेश्चन में देखिए, मजदूर हैं, श्रमिक हैं एक फैक्ट्री में 50 वर्कर्स, जिनकी रोज़ की मजदूरी, रोज़ का जो उनका वेतन है वो दे रखा है और नंबर ऑफ़ वर्कर्स दे रखे हैं। तो इसका मीन निकालना है, डेली वेजेस का, वर्कर्स के डेली वेजेस का मीन निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए बोर्ड पर चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 की टेबल दे रखी है। क्या दे रखा है इसमें? 50 वर्कर्स हैं फैक्ट्री में, उनमें 500 से लेकर और 520 रुपये तक की रेंज में कितने मजदूर हैं? 12 मजदूर ऐसे हैं जिनको 500 रुपये से लेकर और 520 से कम रुपए मिलते हैं एक एक मजदूर को। 14 मजदूर ऐसे हैं जिनको 520 से लेकर और 540 तक की रेंज में पैसा मिलता है रोज का, एक दिन का। 540 से 560 तक के मिलते हैं। 8 मजदूर ऐसे हैं जिनको 540 रुपये से लेके, किसी को 540 मिलता है, किसी को 545 मिलता है, किसी को 550 मिलता है, लेकिन 560 से कम मिलता है। इसी तरह से यहाँ ग्रुप बने हुए हैं। तो हमें डेली वेजेस का, दैनिक वेतन जो है, इसका माध्य निकालना है, मीन निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसकी एक टेबल बनानी है और टेबल में आंख मींच के जो दोनों रोज हैं, दोनों पंक्तियां हैं, पहले 2 कॉलम्स को एज इट इज उतार दो, ऐसे के ऐसे लिख दो। हमने लिख दिए, देखिए, डेली वेजेज इन रुपीज़, डेली वेजेज इन रुपीज़, दैनिक वेतन, और यहाँ ये पूरा लिख दिया 500 से 520। ठीक है। इसी तरह से श्रमिकों की संख्या, नंबर ऑफ वर्कर्स लिख दिए, 12, 14, 8, 6, 10 ये लिख दिए, और इनका टोटल कर दो। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है इनकी, बारंबारता, कितनी बार आ रहे हैं ये पैसे, ये रुपए मिल रहे हैं, कितनी बार मिल रहे हैं, ये बारंबारता है। तो ये क्या आ गई? FI। और सिग्मा FI कितनी हो गई? हमको दे रखा है 50 वर्कर्स, तो यहाँ लिख दो 50 और ऐड करके इनको जोड़ के चेक भी कर लीजिए कि ये पूरे 50 आ रहे हैं, 50 आने चाहिए। आगे चलेंगे। अब हमें निकालना है XI। ये क्या है? क्लास मार्क, इसको बोलते हैं क्लास मार्क, वर्ग चिन्ह। मीन निकालने के लिए हमें XI की जरूरत है। XI कहाँ से निकलता है? जो ग्रुप्स बने हुए हैं यहाँ से निकलेगा। तो ग्रुप्स में से मीन कैसे निकलेगा? जो ग्रुप का, हर ग्रुप का लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटे 2, दोनों का एवरेज निकालना है। तो दोनों का एवरेज देखिए, बड़े नंबर्स हैं तो एवरेज कैसे निकलेगा? यहाँ देखिए 500 और 520, तो दोनों को ऐड करें। मान लो 500 प्लस 520 और फिर इसमें 2 का डिवाइड करें तो कितना आएगा? पहले इनको 1020, फिर 2 से भाग दो, फिर 510 आ गया। और सबसे आसान तरीका, और एक आसान तरीका बता देता हूँ कि यहाँ 500 है, यहाँ भी 500 है, तो 500 और 500 का तो एक 500 ले लो एवरेज, 500 और 500 1000 हो गए, तो 1000 का तो 500 आ गया। और यहाँ 20, केवल 20 और बचा, तो 20 का एवरेज कितना आ गया? 10, तो यहाँ 10 जोड़ दो तो ये 510 आ गया। समझ में आ गया? नहीं आया है तो वापस बताऊंगा दूसरे ग्रुप में। तो यहाँ लिख दीजिए 510। दूसरे में यहाँ देखिए 500 और 500 1000, तो यहाँ 5 यहाँ लिख दीजिए, और यहाँ के 40 और यहाँ के 20 कितने हो गए? 60। 60 का आधा कर दो, कितना आ गया? 30, तो यहाँ 530 आ गया। यहाँ इनका एवरेज क्या आ गया? मिड पॉइंट क्या आ गया यहाँ का? यहाँ 500 और 500 का एक 500 ले लिया,
1000 का आधा कर दिया तो 500 हो गया। एंड 40 और 60 कितने हो गए? 100। 100 का आधा कितना हो गया? 50। तो यहाँ 50 लिख दो, 550 हो गया। यहाँ पर 500 एंड 500, इनमें से एक 500 ले लिया। एंड 60 और 80, 140। 140 का आधा 70, यहाँ 70 लिख दो। यहाँ 580 एंड 600, यहाँ क्या कर सकते हैं? 300 कर सकते हैं। बाकी आप तो जो बताया है वैसे ही कर लो। 500 और 500 का एक 500 ले लो। एंड यहाँ से 500 के ऊपर कितने? 100। और यहाँ 500 के ऊपर कितने? 80। 80 और 100, 180। 180 का आधा 90, ये ले लिया। अब देखिए FI आ गया एंड XI आ गया। और FI और XI को मल्टीप्लाई करने से पहले अब हमें डिसाइड करना है कि मेथड कौन सा काम में लेना है। डायरेक्ट मेथड में तो क्या करना है? FI और XI मल्टीप्लाई करने, और मल्टीप्लाई करके देखिए 12 को मल्टीप्लाई करना 510 से, 14 को मल्टीप्लाई करना 530 से। यानी कि मल्टीप्लिकेशन कौन से? बड़े हैं, थोड़े टफ हैं, लंबे हैं। तो क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट मेथड से दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं। कौन सा है? एज्यूम मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि। तो यहां हम काम में लेंगे एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक नंबर लेना पड़ेगा इन पांचों में से। एक्साइज में से XI जो हैं X1, X2, X3, X4, X5। तो मान लीजिए कोई नंबर, उस नंबर का नाम हमने A रख लिया, A, और A हमने नंबर ले लिया इन 5 में से। माध्य नंबर मीन, कल्पित नंबर कौन सा? कल्पित माध्य नंबर। इनके बीच का नंबर कौन सा है? 2 इधर से चलिए और 2 इधर से चलिए, ये 550 इनका बीचों बीच का नंबर है। तो हमने ले लिया A = 550। और जब A आ गया तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर? DI = XI - A। यहाँ हम लिखेंगे XI - A, इसको क्या बोलेंगे? DI। तो यहाँ देखिए अब माइनस करते जाइए। 550, 510 में से 550 गए तो कितने आए? -40। 550 में 530 में से 550 गए तो कितने आए? -20। और 550 में से 550 जाएंगे तो 0 आ गया। 570 में से 550 गए, 20 आ गई। एंड 590 में से 550 जाएंगे, 40 आ जाएंगे। यहाँ देखिए नंबर्स, इन नंबर्स के एवज में कितने छोटे हो गए हैं? 40, 20, 0, 20, 40। अब यदि इन नंबर से मल्टीप्लाई करने में अगर अच्छा लग रहा है तो हम एज्यूम मीन मेथड से ही सॉल्व कर लेंगे, मीन निकाल लेंगे। और यदि इनको और भी छोटा करना है तो ये देखिए छोटे हो सकते हैं क्या? इनमें कोई मल्टीपल कॉमन नंबर है क्या? तो देखिए कॉमन नंबर इनमें है। कितना है नंबर? 20 आ रहा है। जो मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड पे चलते हैं, उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक कॉलम और बनाना है हमको। तो उस कॉलम को बना लेते हैं, फिर आपको इस क्वेश्चन के लिए आगे ले चलते हैं। यहाँ हमने एक कॉलम और तैयार कर लिया है। एक कॉलम में तो हमको FI से जो यहाँ डेविएशन या जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई रहेगा। और यहाँ हमने क्या ले लिया? मल्टीपल। देखिए ये जो नंबर्स हैं, ये देखिए ऐसा कोई नंबर देखिए जिससे सारे नंबर्स कट रहे हैं, मल्टीपल हैं। तो ऐसा नंबर देखिए, उस क्लास साइज़ को देखिए, 500 से 520, साइज़ क्या है? 20। और यहाँ देखिए 20 से सारे ये कट रहे हैं। तो 20 हमने मान लिया ये नंबर क्या है? H = 20। तो अब क्या करेंगे? DI को डिवाइड कर देंगे H से। यहाँ XI
माइनस ए अपॉन एच, और इसको नाम दे दिया हमने यू आई। अब देखिए -40 को डिवाइड किया 20 से तो कितना आ गया -2, -20 को 20 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 1, और 0 को डिवाइड किया 20 से तो कितना आ जाएगा 0 आएगा, एंड 20 को डिवाइड किया 20 से 1 आ गया, एंड 40 को डिवाइड किया 20 से तो कितना आ गया 2। और यहाँ देखिए अब नंबर और भी छोटे हो सकते हैं क्या, अब तो पर्याप्त छोटे हो गए यार, अब तो मल्टीप्लाई आराम से कर लोगे एफ आई को यू आई से। अब यू आई आ गया है हमारे पास, तो एफ आई एंड यू आई यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, एफ आई यू आई कितना आ गया 12 दूना 24, माइनस के 24 आ गए, यहाँ 14 एंड -1 तो -14 आ गया, यहाँ 8 से 0 को मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 6 को मल्टीप्लाई किया 1 से 6 आ गया, एंड 10 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 20 आ गया। और इनको सबको जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई। कितना आ जाएगा ये 20 और 6 26, प्लस के तो 26 हो गए, एंड माइनस के कितने हो गए 38, इतने ही हुए ना, और 38 में से 26 गए तो कितने बचे 12, माइनस के 12 आ गए, माइनस के 12 आ गए इनको जब ऐड किया सारे नंबर्स को। तो हमारे पास में अब सिग्मा एफ आई आ गया एंड सिग्मा एफ आई यू आई आ गया है। अब क्या करेंगे यू बार निकालेंगे, तो यू बार कैसे निकलेगा, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई कितना आ जाएगा -12 अपॉन सिग्मा एफ आई 50 आ गया। कितना आ जाएगा, अगर 50 से इसको डिवाइड करें तो देखिए मुश्किल लग रहा है, तो मैंने तरीका बताया था कैसे करेंगे, 12 को डिवाइड कर दो 5 से, 5 इंटू 10 कर दो, कितना आ गया -2.4 अपॉन 10, 5 से 12 को डिवाइड किया 2.4 आ गया, और अपॉन 10, तो जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल उठ के यहाँ आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा नंबर ये 0.24, हमारा यू बार आ गया। हमने यू बार निकाल लिया है और हमें निकालना है एक्स बार, तो हम यू बार और एक्स बार का रिलेशन देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ देखिए यू आई इज इक्वल टू, यहाँ देखिए रिलेशन एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, और इस यू आई की वैल्यू को अगर इसमें रख दें इस यू बार के फॉर्मूले में, तो ये क्या हो जाएगा यू बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई, इस फॉर्मूले में रख रहे हैं, यू बार ले लिया और ये फॉर्मूला ले लिया, यू सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर एक्स माइनस ए अपॉन एच, एंड यहाँ नीचे लिख दिया हमने सिग्मा एफ आई। ठीक है, मैंने क्या किया है यू आई इज इक्वल टू, ये रिलेशन है यहाँ से यू आई इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच, और इस यू आई की वैल्यू को यहाँ रख दिया इस फॉर्मूले में, यू बार ले लिया इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई, एंड यू आई की जगह रख दिया हमने एक्स माइनस ए अपॉन एच और अपॉन सिग्मा एफ आई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको खोल लिया, यहाँ से 1 अपॉन एच तो बाहर ले लेते हैं, और यहाँ आ गया सिग्मा एफ आई, यहाँ एक्स आई माइनस सिग्मा एफ आई
इंटू ए अपॉन सिग्मा एफ आई। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये 1/s था, यहाँ ले लिया मैंने, बाहर निकाल लिया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, h डिवाइड हो रहा है इससे, एंड सिग्मा 1/h सिग्मा एफ आई एक्स आई, और इसको अलग अलग कर लिया तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा, ये ए इधर ले लेता हूँ, सिग्मा एफ आई ए इंटू सिग्मा एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। समझ में आ गया? एफ आई, सिग्मा एफ आई से सिग्मा एफ आई को यहाँ से काट दिया तो हमारे पास में यहाँ बच गया 1/h, और यहाँ देखिए ये क्या आ गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये क्या होता है? एक्स बार, मीन होता है ना, मीन का फार्मूला है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यही तो फार्मूला होता है मीन निकालने का। इसकी जगह हमने रख दिया एक्स बार माइनस, यहाँ क्या आ गया, ए, और इसको लिख लेते हैं यू बार इज इक्वल टू 1/, ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा था, 1/h एक्स बार माइनस ए, ये आ गया नीचे। और इसको और भी शॉर्ट करेंगे, h को u बार से यहाँ ले जाएंगे इक्वल के लेफ्ट में, तो ये h इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। u बार इज इक्वल टू एक्स बार माइनस ए, और हमें निकालना है एक्स बार, तो एक्स बार आ गया हमारा, एक्स, इस इक्वेशन को मान लीजिए पलट लेते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स बार माइनस ए इज इक्वल टू एच यू बार, और ये आ गया एक्स बार इज इक्वल टू एच यू बार प्लस ए। आ गया यहाँ तक समझ में? एंड यहाँ पर h की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, और u बार की वैल्यू हमारे पास में हमने निकाल रखी हैं। तो देखिए a क्या चीज़ है, हियर h कितना है, 20 से डिवाइड किया था। देखिए हमने क्लास की जो माप है वो कितनी है, 20 h, एंड a क्या है, a लिया था हमने 550, a इज इक्वल टू 550, 550 में से तो कम किया था ये एक्स आई माइनस ए, जब भी तो ये नंबर्स आए थे। एंड u बार क्या है, u बार हमने निकाल रखा है -0.24। तीनों वैल्यूज आए हैं हमारे पास, तो x बार निकल जाएगा, रख देते हैं x बार में, h का मान रख देते हैं, h की वैल्यू क्या है, क्लास साइज 20 मल्टीप्लाई u बार क्या है हमारा -0.24, प्लस a क्या है, एज्यूम मीन कल्पित माध्य 550 है। अब क्या आ जाएगा, 20 गुणा माइनस के 0.24 तो आएगा -4.80 प्लस 550, और यहाँ आ गया हमारा 545.20 एक्स बार। ये क्या है हमारा, माध्य, मीन, यहाँ लिख देता हूँ मीन। आंसर